हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप भागवत कथा में एक साथ दो अध्यायों का यानी कि अध्याय 27 और 28 का रसपान करेंगे। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो प्लीज़ आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके पहले के अध्याय में पृथ्वी का दोहन किस प्रकार हुआ था, इसके साथ ही कुछ और बहुत सी सुंदर कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं। आप उन कथाओं को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आजकल आप भागवत कथा का चतुर्थ स्कंद सुन रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पंचम स्कंद प्रारंभ होगा। अब रसपान कीजिए आज के अध्याय का। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह कदम कदम पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से सुशोभित था। जब महाराज ने अपने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। ऋत्विजगण वेद ध्वनि करने लगे। वंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। ये सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी पर शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि हे ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। अपने भुजाओं में वैष्णव तेज को उन्होंने धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा और लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना नहीं चाहेगा। अतः हे मैत्रेय जी, आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। तब श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड और अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मऋषियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति बड़ी सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी। शरीर तेजस्वी था। जंघाएं स्वर्ण के समान दैदीप्यमान थी और पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े हुए थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग चर्म का और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य
यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल और स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर और निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु कहने लगे कि हे सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा अपनी प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर वसूलने में ही लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का ये भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यों कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने ही वाला था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। हे वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसीलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। हे स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारण्य में भटक रहे थे, सो हे प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठ होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्नादि तथा पुर ग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधुनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार अपने पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी कठोर तपस्या में लीन हो गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने केवल कंदमूंद फल खाकर बिताए, कुछ समय सूखे पत्ते खाकर रहे और फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया
इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विषय परि का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सभी प्रकार के सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीवन कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोक कर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाश आदि देहाविच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर अपने मन को अर्थात सर्विकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूपी जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंद मूंद आदि से अपना निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी, तब भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतता आदि सभी धर्मों से रहित देखकर उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। उसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि देकर आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई उस अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। यहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी, अहो ये स्त्री धन्य है, इसने अपने पति
राज राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से ये सती हमें भी लांघ कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को चली गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह अगर संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश कराने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटें रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सभी प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला ये परम चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति प्राप्त करता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। यहाँ तक आपने 27वां अध्याय सुना। अब सुनिए 28वां अध्याय, जिसमें पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश देने का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसीलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रमिड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से वे फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पितामह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हरकर ले गए थे, तब पता लग जाने पर भी उन्होंने उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर और दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भयभंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। हे विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिर्षद
गए, शुक्ल, कृष्ण और सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। विदुर जी इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग, बहिर्षित, यज्ञ आदि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। तब उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही नाम के प्रचेता 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी से वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया? वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। हे ब्रह्म ऋषि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात ही क्या है, मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति अर्थात शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान एक विशाल सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के परागपुंज वायु के झोंकों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो। वहां मृदंग, पणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागिनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिवान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो मुझे भी मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं
तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्रिय हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़ खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ अर्थात समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म अर्थात तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप, वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस अर्थात जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु अर्थात प्राण है। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले, प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन, निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्णयुगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मत्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकें, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकड़, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार
केयूर और कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वो इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ ये विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्यामवर्ण कटिभाग में पीतांबर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांघ और घुटने के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी और आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। हे प्रभु, चित्त की शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय देने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इसी प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको प्राप्त कर सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति भाव से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से भी दुस्साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अलावा और कुछ भी चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वो भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझता। फिर मृत्युलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ अर्थात गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है और जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित और विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। हे भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सदस्तु हो, किंतु इसमें आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। हे प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तमोगुण गुणों का भेद होता है। इसी के बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। हे प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड और असह्य वेगों से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय और प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है,
हे भगवान, ये मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय से चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा हर समय बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चटकर जाता है, ठीक उसी तरह आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसारेगा? इनकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः हे परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। हे राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूता अंतर्यामी परमात्मा का बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। ये स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र मन से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सभी प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो ये परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्तिभाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आंतरिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वो तो कर्मों से नहीं मिलता। तब राजा ने कहा, हे महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारण्य में भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन 1000 पशुओं की बलि दी थी, उसे आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेद डालेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। हे राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ ही नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने भी नगर देखे, उनमें उसे कोई भी ठीक नहीं लगा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर
कर्मभूमि भारतखंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सभी प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उस बाग के बीचों बीच एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे। इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा हो। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100-100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। और अधिक क्या कहें, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी वाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों की लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, हे कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहां से रही हो? हे भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? शुश्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो? यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी किस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूं, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रतिभाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर ये शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए हे सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। हे शुचि स्मते, सुंदर भौहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, हे वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वो भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। कहने लगी, हे नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानते हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए ये पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं।
तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, ये सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो ना रति सुख को जानते हैं, ना विहित भोगों को ही भोगते हैं, ना परलोक का ही विचार करते हैं, और ना कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कहना है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। हे वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वरण न करेगी? महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त नहीं ललचाएगा? आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगरी में जो 9 द्वार थे, उनमें 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ही ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर तथा 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का भी वर्णन करता हूं। पूर्व की ओर खद्योता और अबिर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नामक जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपन नामक देश को जाता था। पुरी के दक्षिण ओर जो पितृहु नामक द्वार था, उसमें होकर वह राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के साथ ही वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्गम के साथ ग्रामक देश को जाता था, तथा निर्हति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्ध के साथ वह वैश्यस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सभी प्रकार के कार्य किया करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों का अनुभव हुआ करता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया। उसकी रानी जो जो काम करती थी वो भी वही करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता, और जब कुछ चबाती तो आप भी वही वस्तु चबाने लगता। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। जब दौड़ती तो वो खुद भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़े हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ साथ ही सो जाता और बैठती तो आप भी उठ बैठता। जब कभी वह सुनने लगती तो खुद भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो खुद भी प्रसन्न हो जाता, उसके आनंदित होने पर खुद भी आनंदित हो जाता। राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा इस प्रकार ठगा गया।
सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे राजा पुरंजन का शिकार खेलने के लिए वन में जाना और रानी का कुपित होने का वर्णन, और इसके आगे आप सुनेंगे पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई और काल कन्या का चरित्र। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जो लोग भी कथाएं सुनने के बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कमेंट में मुझे बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने आज शिव महापुराण कथा नहीं सुनी है तो प्लीज़ वो भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि अब जल्दी ही उसमें आप देवी भागवत पुराण का कुछ अंश भी सुनने वाले हैं।